एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से इम्पॉर्टेंट कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे, सबके पहचानने के नियम के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम के चैप्टर में ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको ये ध्यान में नहीं रहता है तो क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है और बार बार कॉपी पलट कर देखना पड़ता है सारी संख्याओं के बारे में। तो इसकी समस्या को दूर करते हुए हम लोग सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे उसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक सॉल्यूशंस के साथ, बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को जानना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेचुरली नंबर्स को कहाँ से यूज़ करते हैं बोलना तो आप लोग खुद भी जानते हैं कि हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक से जो संख्या स्टार्ट हुई यानी कि गिनती की जो संख्या स्टार्ट हुई, हम लोग जहाँ से बोलना शुरू करते हैं संख्याओं को, उस संख्या को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या में बस जीरो को शामिल कर दीजिए और ये नंबर क्या हो जाएगी, होल नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर। आप सभी जानते हैं कि बिना ज़ीरो के कोई भी नंबर कंप्लीट नहीं होता है। आप लोग उसमें ज़ीरो ऐड करते हैं तभी वो 10 बनता है ज़ीरो से और वो संख्या कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से जो होल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि होल नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जब सभी पॉजिटिव नंबर्स को और सभी नेगेटिव नंबर्स को जीरो के साथ शामिल कर लिया जाता है तो ये संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीग्रल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसे इंटीग्रल नंबर भी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है गाइस सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वैसी धनात्मक संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2 4 6 8। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। नेक्स्ट है दोस्तों विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, बिल्कुल सम संख्या के बिल्कुल अपोजिट, इवन नंबर के बिल्कुल अपोजिट। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं 1 3 5 और 9। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है कि रियल में क्या ये संख्याएँ पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 5 को डिवाइड किया है 2 से, 9 को डिवाइड किया है 2 से, तो हमारा जो बच जा रहा है रिमाइंडर वो 1 है, यानी कि ये संख्याएं पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि 5 और 9 भी एक विषम संख्या है, ऑड संख्या है, ऑड नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। तो ये है क्या, इसे इंग्लिश में आप प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। दोस्तों कोई भी संख्या जो 1 से बड़ी है और वो संख्या एक और खुद से कटती है, उसके सिवा किसी से नहीं, वैसी संख्या जो खुद से या फिर 1 से कटती है उसे ही कहा जाता है अभाज्य संख्या यानी कि ऋण संख्या, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2 3 5 7 19 31। आप इन संख्याओं को देखेंगे या तो ये संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगी या फिर अपने आप से कटेगी, उसके सिवा किसी से भी नहीं। और बिल्कुल इसी के अपोजिट जो है वो है यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या। यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या। तो यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स
और ये वैसी संख्याएं हैं जो एक से तो कटती हैं लेकिन इसके अलावे खुद से भी कटती हैं और इसके अलावे किसी भी संख्या से ये अन्य किसी भी संख्या से ये कटती हैं। एग्जाम्पल्स देकर आपको समझ आ ही रहा होगा, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। तो ये संख्याएं एक से भी कटती हैं, खुद से भी कटती हैं और किसी और से भी कटती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, 1 से तो कटती है, 4 से तो कटती है, 4 2 से भी कटती है, 3 जो है वो 6 जो है वो 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, 8 2 से कटती है, 9 3 से भी कटती है और 9 खुद से भी कटती है, 10 5 से भी कटती है, खुद से भी कटती है, 1 से भी कटती है, 12 2 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, खुद से भी कटती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं एक और खुद से तो कटती है लेकिन इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन से होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 क्योंकि वो 1 से बड़ी है और 1 या खुद से कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटती। जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है जो खुद से कटती है, 1 से कटती है और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। इसके पहले आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है परिमेय नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जो p और q के रूप में लिखी हुई होती है लेकिन q बराबर 0 उसका नहीं होता। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए। एग्जाम्पल्स है 2/3 यानी कि ये p/q के रूप में है, 4/5 p/q के रूप में है। जब आप इस तरह से कोई संख्या देखते हैं और इसके हर में कुछ नहीं रहता तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो जैसे ही हमने 1 मान लिया तो हमने क्या यहाँ पे लिखा है कि q बराबर 0 ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा गया कि q बराबर 1 ना हो। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 5 भी एक रेशनल नंबर है, 3/7 भी एक रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है जो है वो है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो यानी कि p/q के रूप में भी नहीं हो और q बराबर 0 भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल √3, 3√3, √5/8, 4/5। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो इर्रेशनल संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों नोट में आप इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने की बात है कि जो पाई है, पाई ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान होता है 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो बेसिक से चीज़ें थी नंबर सिस्टम की ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी सारे नंबर सिस्टम की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई हैं, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो गाइज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।